जो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंड एल्डर ने हमारे मेन यूनफी को बेदखल कर दिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिंग भी बता रहे थे कि मेरा बेटा यूनफिंग हील हो गया है, इसलिए आप उसे बेदखल नहीं कर सकते। पर ग्रैंड एल्डर के हिसाब से यूनफी बस एक लूजर था। वो कहने लगता अगर यूनफी को अपने पोजीशन को बचाना है तो उसे सारे चैलेंजर को हराना होगा। और हम देखते ऐसे ही बोल लेते कि हम किसी के साथ में धोखेबाजी नहीं करने वाले हैं। और हम देखते हैं सेकंड एल्डर तो पहले ही बीमार थे, इसलिए टैंकिंग बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। और जोंगयान भी उनसे कहने लगता है हमारे एक क्लैन को आप स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, भले ही तुम हमारे लीडर हो, लेकिन सच बताए तो एल्डर की यूनियन के खिलाफ तो तुम भी नहीं जा सकते। और हम देख तो ऐसे ही बोल रहा था कि ग्रैंड एल्डर भी बोलने लगता है मास्टर टियांगपिंग से कि तुम हमारे एंसेस्टर के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके चलते मास्टर टियांगपिंग को भी उनकी बात माननी पड़ गई थी। और हमें दिखाया जाती है पीस इन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक क्लैन के अल्केमी रूम को, यहाँ पे हम देखते हैं यूनफे यहाँ पे प्रोफाउंड एसेंस के यहाँ पे थर्ड रैंकिंग वाले 2 पिल को रिफाइन कर लिया था। यूनफे सोच रहा था कि तारी एलियान यहाँ पे 8वें लेवल का कल्टीवेटर है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जोंगयान उसी के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिदक रहा है। अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं उस बंदे को हरा नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूँढना होगा ताकि मैं यहाँ पे इन दोनों के जो दरमियान में यहाँ पे जो गैप है उसे ख़त्म कर दूँ। और हम देखते हैं उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूनफे कहने लगता है अब मुझे यहाँ पे हेवनली एम्परर के सोल पावर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में एक ऐसी सोल टेक्निक है जिसका यूज़ करते हुए मैं अपने सोल पावर को एज ए वेपन फॉर्म कर सकता हूँ। और इससे यूज़ करते हो तो मैं किसी भी यहाँ पे ह्यूमन के सोल के ऊपर अटैक कर पाऊंगा। इसे ही कहा जाता है सोल डिवोरिंग नीडल। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने 9 सन की पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने कल्टीवेशन के क्रिटिकल फेज पे था, तभी एक सर्वेंट आते उसे बताने लगती है यूनफे मास्टर यूनफे हमारे यू को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही यहाँ पे यूनफे की यहाँ पे कल्टीवेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे सियांग तो अपने ओपोनेंट हार मारने के बाद भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा था, तभी ट्यांगपिंग नाम का बंदा उसे कहने लगता है तुम तो अपनी क्लैन के साथ में ऐसे बेरहमी पेश आ रहे हो, आखिरकार तुम अपने पावर को थोड़ा काबू में रखो। इस पे सियांग जवाब देते हुए कहने लगता आखिरकार वेपन को यहाँ पे कोई रहम नहीं जानता है, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हम देखते ऐसे ही बोल रहा था कि किसी में दम हो तो मेरे साथ मुकाबला करो, नहीं तो क्लैन लीडर के वारिस का यहाँ पे पोजीशन मेरे कब्जे में आएगा। इस पे टियांगपिंग भी कहने लगता आखिरकार तुमने अभी तक यूनफे के साथ में मुकाबला नहीं किया, जब तक तुम यूनफे को हरा ना दो तब तक तुम लीडर का पोजीशन नहीं मिल सकता। और हम देखते सियांग भी कहने लगता है आखिरकार यूनफे जैसा लूजर तो मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। और हम देखते ऐसे ही बोल रहा था कि अगर उसके अंदर दम है तो आके मेरा मुकाबला करे। और हमें दिखाया जाता है एग्जीक्यूशन हाल में आप यू को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। एक बंदा उसे कहने लगता है जाओ जाके सबको बता दो यूनपे ने यहाँ पे सियांग का लेक्चर पिल की चोरी की, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरी बात अगर मान ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे यू कहने लगती है इससे अच्छा तो मुझे अभी के अभी मार दो, क्योंकि मैं जीते जीतो अपने सीनियर के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाने वाली हूँ। और हम देखते हैं ये वो जो बंदा तो हंसते हुए कहने लगता है जल्दी हमारे लीडर यहाँ पे आने वाले हैं, इस सेक्ट के लीडर तो ही हमारे यहाँ पे सेक्ट के लीडर बनेंगे, उसके बाद तो जब चाहे यूनपे को टॉर्चर कर सकते हैं। इतना कहते हुए यू को बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। और हम देखते हैं यूनपे का कल्टीवेशन डिस्टर्ब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। ये देखे तो हम देखते हैं सर्वेंट यहाँ पे इविल स्माइल देते हुए वहाँ पे चली गई थी। और ये सब यहाँ पे जोंगयान का प्लान था। और हम देखते वो बंदे उसे यहाँ पे उसे इशारा कर देता है कि यहाँ पे यूनपे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और हम देखते हैं जोंगयान तो ये सुन के बहुत ज़्यादा जोश में आ गया, तो मास्टर टियांगपिंग से कहने लगता है अगर तुम्हारी बेटे ने यहाँ पे सियांग को चैलेंज नहीं किया तो ऐसे भी वो अपने पोजीशन को खो देगा, और यहाँ पे इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे यूनपे ही होगा। ये सुनते हुए हम देखते हैं मास्टर टियांगपिंग भी सभी डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हैं क्या तुम में से कोई अभी हमारे एक क्लैन के लिए स्टैंड नहीं लेगा। पर हम देखते हैं उन कल्टिवेटर को अपनी एबिलिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और हम देखते हैं सेकंड एल्डर पे यहाँ पे माइस होते हैं उन सभी से कहने लगता है आखिरकार एटलीस्ट तो कोई तो सामने आके आप यूनपे के लिए स्टैंड लो। और हम देखते हैं यहाँ पे सियांग हंसते-हंसते कहने लगता है आखिरकार सच में यूनफे ही नहीं बल्कि तुम सभी लोग यहाँ पे लूज़र हो। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे सुई इस अरीना में कूद गई थी, और हम देखते हैं 5वें लेवल की कल्टीवेटर थी। मतलब कि सियार के मुकाबले एक लेवल कम। वो कहने लगती है हम सभी एक ही क्लैन के मेंबर हैं, हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, आखिरकार तुम सभी को वहाँ पे ऐसे लूजर बोल के जलील करना बंद कर दो। और हम देखते हैं सियांग को इतना बड़ा घमंडी था क्या ही बताए, वो कहने लगता है आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें मत पे क्योंकि तू भी एक लूजर है। इतना कहते हम देखते हैं सुई भी कहने लगते हैं इसका पता तो तब चलेगा जब यहाँ पे हमारी फाइट होगी। इतना कहते हम देखते हैं सुनने के तो बात सियांग को उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि सुई घुटनों पे आ गई थी। और हम देखते कहने लगते आखिरकार तुमने तो वहाँ पे रोडी वेंट शॉट को भी मास्टर कर लिया। ये सुन के तो सभी लोग भी हैरान थे। सियांग भी कहने लगता आखिरकार उस लूजर यहाँ पे हराने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की थी।
और हम देखते हैं अपनी सुई भी अपनी फ्रोस्टिंग मूव का यूज़ करते हुए यहाँ पे सियान को ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर वो बंदा सारे आइस को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली उसके सोल्जर के ऊपर अपना यहाँ पे जो शॉट को पियर्स कर दिया था। भले ही सुई घायल हो गई थी पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और हम देखते हैं सियांग देखता है कि उसके फेस पे हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच आ गया है, पर हम देखते हैं उसी से वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते सुई को गालियाँ देते उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हो कॉन्टेस्ट के रूल को ब्रेक करते हुए यहाँ पे सुई को मारना चाहता था, पर हम देखते हैं तभी एक तूफान आता है और हम देखते हैं हमारे हीरो की यहाँ पे एंट्री हो गई थी। और हम देखते हो सबसे पहले तो सुई को अरीना से बाहर लेके आता है और हम देखते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है आखिरकार अब आगे मैं देख लूंगा यहाँ से। और हम देखते हैं जोंग को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यूनफे यहाँ पे कैसे आ गया। और हम देखते हैं सियांग यहाँ पे यूनफे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहने लगता है आज मैं सबके सामने ये बात साबित कर दूँगा, तुम बस एक लूज़र हो। तभी हम देखते हैं यूनपेक उसे एक ही शॉट मारते हुए एक चमाट मारता है और हम देखते हैं कि चमाट में वो बंदा पे हवा में फ्लाई कर ही रहा था, तभी यूनपेक ने उसके ऊपर एक और चमाट जड़ दिया था। और हम देखते हैं थोड़ी देर तक यहाँ पे थप्पड़ों वाला ये सीन चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं पानी यहाँ पे सियांग को ज़मीन नसीब हो जाती है। यूनपेक भी कहने लगता है आखिरकार तू पता नहीं कब से मुझे लूज़र कहता आ रहा है, आखिरकार बता तू क्या है। और हम देखते हैं तू तो लूज़र से भी घटिया होगा जो कि लूज़र के हाथों हार रहा है। तो और हम देखते हैं सियांग तो उसकी आँखें देख के पैनिक हो गया था। वो कहने लगता है तू एक नंबर का सनकी बंदा है, तू मेरे करीब मत आना। और हम देखते हो डर के मारे वहाँ पे बेहोश हो गया। तो उसके बाद में हम देखते हैं जोंगयान भी कहने लगता है आखिरकार यूनफे तेरी कल ट्यूशन तो डिस्टर्ब हुई थी ना। तो यूनफे भी कहने लगता हाँ तुमने मुझे इंटरप्ट करके मेरे मेरिडियन को डैमेज करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर था। और हम देखते हैं साले बुड्ढे आखिरकार तुझे तो यहाँ पे डर्टी गेम खेलना बहुत अच्छे से पता है, तुमने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर्टी गेम खेल लिया। इतना क्या तो यूनफे ने अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। फिलहाल वो बॉडी रिफाइनिंग के तीसरे लेवल पे था। वो आगे बढ़ती हुई कहने लगता है आखिरकार तू एक नंबर का यहाँ पे बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन तू ये बात भूल गया कि इस दुनिया में शेर भी सवा शेर जरूर होता है। हम देखते हैं जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था उसके यहाँ पे एक एक लेवल अप हो रहा था। ये देख के तो हम देखते हैं सभी एल्डर हैरान हो गए थे और हम दिखाया जाता है वो लोग बातें कर रहे थे उन पे ने तो एक ही दिन में यहाँ पे इतने सारे लेवल अप कर दिए हैं, सच में ये तो मिरेकल है, आखिरकार ऐसा कोई नहीं कर पाया था। और इन पे अपने छठी लेवल को भी शो कर देता है और कहने लगता है मैं इन पे आज किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं जोंगयान उसे कुछ बुरा भला बोल पाए, तब यहाँ पे टियांग ने उसे गुस्से यहाँ पे लुक दे दिया था जिससे कि वो बंदा अपना दुम दबा के बैठ जाता है। और हम देखते हैं टियांग भी कहने लगता है आखिरकार सबसे पहले मैं फैमिली हेड का यहाँ पे पोजीशन का वारिस मेरा बेटा था, पर एल्डर चाहते थे कि आज का जो भी यहाँ पे अल्टीमेट विनर होगा उसे ये पोजीशन दी जाएगी। और मैंने भी ये बात मान ली थी अगर आपने यहाँ पे दोबारा कोई नौटंकी करने की कोशिश की तो मैं बोल जाऊँगा कि आप हमारे एल्डर हो, मैं आप सभी को मार दूँगा। वो लोग भी पैनिक करते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पे टियांग की बात मान जाते हैं। और हम देखते हैं उनपे भी देखता है कि कोई भी उसे चैलेंज करने नहीं आया, इसलिए हम देखते हैं अपने पोजीशन को रिक्लेम करने ही वाला था, तभी उसको किसी की आवाज़ आती है। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार कभी भी एक लूज़र फैमिली हेड नहीं बन सकता। और हम देखते हैं तभी आसमान से कि स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए यहाँ पे उनपे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है, जिससे कि हम देखते हैं उनपे ने एक शील्ड बना के काउंटर कर लिया था और हमें दिखाया जाती है हमला बहुत ज़्यादा भयानक था, जिसके चलते उनपे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गया था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जोंग टियान के बड़े बेटे एलियन की एंट्री हो गई थी और हम देखिए बंदा पे बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल का कल्टीवेटर है। इसे देख के यहाँ पे टियान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम देखते हैं एल्डर जोंग टियान से कहने लगते हैं आखिरकार ये थी तुम्हारी असली चाल। और हम देखते हैं यान यहाँ पे जो अपनी उनपे से कहने लगता है तूने मेरे छोटे भाई सियांग को घायल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तो मैं तेरे कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डैमेज कर दूंगा। और हम देखते हैं इन दोनों में यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे क्लासेस होना स्टार्ट हो गया था। लियान यहाँ पे उनपे के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहा था और हम देखते हैं वो अपने यहाँ पे असली लेवल को रिवील कर देता है और हमें पता चलता है ये बंदे यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पे पहुंच गया था। अब तो यूनफे चाह के भी उसे नहीं हरा पाएगा। और हम देखते हैं लियान ने यूनफे के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मूवी स्टार्ट कर दिया था, जो कि लाइन रोड था, जिस हम देखते हैं यूनफे के ऊपर बहुत सारे पे थंडर लाइन अटैक कर देते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे रिलीज होने वाले जो स्लैशेस थे वो थंडर थे, उसे देख के सब लोग शॉक हो गए थे। और लियान भी कहने लगता आखिरकार मेरी 3rd ग्रेड वाली जो वाइटिंग लाइन है उसके सामने कोई नहीं टिक पाता, आखिरकार तू तो यहाँ पे पक्का मरेगा, तू तो 2 और 3 दिनों में मारा जाएगा। और हम देखते हैं जोंगयान ने भी मास्टर टियांग के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे कि हम देखते हैं वो भी थोड़ा सा घायल हो गए थे। और हम देखते हो जोंग टियान से कहने लगता है आखिरकार तू तो अर्थ रियलम के मिडल स्टेज पे पहुंच चुका है। वो आखिरकार तो वो बंदा भी हंसते हुए कहने लगता हाँ बिल्कुल, तुमने तो पिछले सालों यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया है, इनफैक्ट तुमने तो यहाँ पे एक यूजलेस बच्चे को भी पैदा किया। और हम देखते हो ऐसे बोल रहा था ना तुम किसी काम को ना तुम्हारा वो बेटा, और जल्दी से तुम अपने पोजीशन को हैंड ओवर कर दो। और हम देखते हैं सेकंड एल्डर यहाँ पे जोंग टियान के ऊपर भड़क गए थे, वो कहने लगता आखिरकार तुम इतना आसानी से लीडर की पोजीशन को हथिया नहीं सकते, ये फैसला तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। पर एक ग्रैंड एल्डर तो जोंगटियान के सपोर्ट में था, वो सेकंड एल्डर को बता रहा था जोंगयान ने भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये फैमिली को उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए।
ये सुन के तो जोंगटियान को और भी ज़्यादा जोश आ जाता है, वो सभी डिसाइपल से भी कहने लगता है, जल्दी से अपने सभी लोग यहाँ पे मेरे नए लीडर को ग्रीट करो। तो बहुत सारे कल्टिवेटर मजबूर होके घुटनों पे आ गए थे और हम देखते हैं जोंगन के बहुत ज़्यादा इविल तरीके से हँसते हुए कहने लगता है, आज से यहाँ पे एक फैमिली मेरा होगा। तभी यहाँ पे यूनफी तालियाँ बजाते हुए उसके सामने आ गया था और हम देखते हैं वो कहने लगता है, वाह! तुम्हारी नौटंकी तो कमाल की थी। तो सभी कल्टिवेटर उसे यहाँ पे महफूज़ देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान थे। यूनफी बता रहा था, मैंने तो यहाँ पे घायल होने का नाटक इसलिए किया था कि यहाँ पे जोंगटियान अपने असली रंग दिखा पाएँ। और हम देखते हैं लियांग को तो अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था और हम देखते हैं वो सोच रहा था आखिरकार ये बंदा उसका अटैक से बच कैसे गया, वो तो डेडली मूव था। इसलिए वो अपने बहुत सारे शॉट को क्रिएट करते हुए यूनफे के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं यूनफे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में जाते हुए यहाँ से वहाँ मूव करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। और हम देखते हैं मिड स्टेप का यूज़ करते हुए सारे यहाँ पे अटैक को डॉज कर रहा था, जिसका यूज़ करते हुए लियांग के एक भी शॉट उसे अटैक नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो बंदा पे एग्जॉस्ट होते वहाँ पे रुक गया था। और हम देखते हैं अब अटैक करने की बारी थी यूनफे की और हम देखते हो लियान के इस शॉट को आवाज़ देते हुए कहने लगता है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और हम देखते हैं लियान की जो तलवार थी उसने तुरंत उसका हुक्म मान लिया था और हम देखते हैं उसके पास में आते हुए उसी का यूज़ करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं लियान के बॉडी पे तो हज़ारों स्ट्राइक अटैक हो गई थी, जिससे कि वो बंदा घायल हो गया था। और हम देखते हैं फाइनली उनपे की तलवार उसके मत्थे के पास में आके रुक गई थी और हमें दिखाया जाता है इस नज़ारे को देख के तो सभी के होश उड़ गए थे। और हम देखते हैं टियांग पिंग के लिए यहाँ पे एक प्राउड मोमेंट था और हम देखते हैं वो कहने लगता है, आखिरकार मेरे बेटे ने तो यहाँ पे ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो वहाँ पे उसका वो चू सॉरी गाइस, यहाँ पे ये जो बंदा है तो वो घुटनों पे आ गया था और यहाँ पे उस पर उसके यहाँ पे जिगर में यहाँ पे चोट लग गया था, इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे पीछे से यहाँ पे अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं वो कहने भी लगता है, तेरे जैसे लूज़र मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन हम देखते हैं यूनफे के यहाँ पे जो सॉ डिवोरिंग नीडल ने उसे यहाँ पे काउंटर कर दिया था और हमारे यूनफे कहने लगता है, मैं चाहता था कि मैं तुझे ना मारूँ, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू मेरे क्लैन का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार तू यहाँ पे इतना बड़ा ईवीर होगा, अब तो मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहते हुए हम देखते यूनफी जो था उसके यहाँ पे सोल डिवोरिंग नीडल जो थी वो यहाँ के मत्थे के आर-पार होती है, उसका काम तमाम कर देती है। और हम देखते हैं ज़ोंग यहाँ पे कुछ चिल्ला पाए, उससे पहले यूनफी उसके सामने आते उसे यहाँ पे धमक गया था। वो उससे कहने लगता है, तूने यू को किडनैप करके उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करवाया था, इसलिए आज शाम मैं तेरे से हिसाब लेके रहूँगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और जैसे 6 साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।